Welcome to Kill Bill. भाई शीला, लगा भी नहीं था को वापस तेरी ऐसी विदाई करनी पड़ेगी। मुझे भी नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा भाभी। अंत भला तो सब भला। वैसे चलो, अभी हमें देर हो रही है काफी। शीला चलते हैं। चलो आती हूँ। अच्छे से रहना इस बार, कोई बेवकूफी मत करना। हाँ भाभी, इस बार कुछ बेवकूफी नहीं होगी। जी शिकायत नहीं आनी चाहिए इस बार। कोई भी शिकायत नहीं आएगी सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप कोई चिंता मत कीजिए, शीला को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अभिजीत, शीला को लेके चलते हैं। बाय। जो सोचा नहीं था वही हो गया, शीला वापस चली गई। सासू माँ, कुछ रिश्ते मजबूरी में जरूर बनते हैं, पर इतने मजबूत होते हैं कि कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। बात तो बराबर की सुन भाई तुमने। मजा आया है भाई साहब। क्या दिख रही थी मैं पूरे शादी में, सब मुझे ही कोरे जा रहे हैं। ब्रांडेड किसको कहते हैं ना, सबको पता चल ही गया आखिर में ब्रांडेड क्या होता है। शादी भले ही अनब्रांडेड थी, पर ब्रांडेड सुमित्रा थी ना शादी में। सबके सब देख रहे हैं भाई, मुझे ही देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। जो शीला, आ जाओ दोनों। आ गई लगता है फरवरी आ गई। बुलबुल शांत, अभी मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। मुझे बस और बस शीला के साथ बात करनी है। शीला, पता था ना तुमको सब कुछ? सब कुछ पता था, फिर भी तुमने ये कदम उठाया। हाँ, क्योंकि मैं अभिजीत से प्यार करती हूँ। और मेरे प्यार का क्या, उसे प्यार नहीं टॉक्सिसिटी कहते हैं। शीला, क्या एक माँ का प्यार अपने बेटे के प्रति नफरत भरा होता है? ऐसी है तेरी थिंकिंग। इतना ही आपको अपने बेटे से प्यार है तो आपको उसकी खुशी नहीं देखी, या उसकी खुशी में आप खुश नहीं हो? मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस बुलबुल, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अब। क्या हालत बना दी है पूरी सिचुएशन की। तुमको कैसा मजाक लगता है? यह तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोलता, इसका तुम गलत फायदा उठाती हो। मैं गलत फायदा उठा रही हूँ? मैं धोखा? अभिषेक, तुझे भी यही लगता है मैं गलत फायदा उठा रही हूँ? हाँ, तो फिर पहले क्यों नहीं बोला तू? आपने कभी मुझे बोलने का मौका दिया? जब देखो तब आपने खुद के फैसले मेरे ऊपर थोप दिए, क्योंकि आपको तो पता है ना, आपका बेटा आपकी बात मानेगा ही, थोड़ी ना टालने वाला है आपकी कोई बात। सुना आपने सासू माँ? खबरदार, अगर तुमने मुझे सास बोला तो मैं कभी तुम्हारी सास नहीं बन सकती, ना तुम मेरी कभी बहू बन सकती हो। बन तो गई हूँ। अभिजीत के नाम का सिंदूर भी भरा है मैंने मांग में। उसकी भले तू बीवी होगी, पर मेरी कभी बहू नहीं बन सकती, और ना मैं तुझे सास के जैसे ट्रीट करूंगी। चलो शीला। खबरदार, अगर घर में कदम रखा तो खबरदार, इस घर में तू इस लड़की के साथ नहीं कदम रख सकता। बुलबुल, बस सुन लिया मैंने, बस सुन लिया। इतना सब कुछ सबका किया, फिर भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। सुन अभिषेक, अगर तुझे इसी लड़की के साथ आना है तो तू इस घर में तो नहीं आ सकता, समझा? ठीक है, आपकी अगर यही जिद है तो हम दोनों नहीं आएंगे इस घर में। कैसी बात कर रहा है अभिजीत तू? इतनी रात को बहू को लेकर कहाँ जाएगा तू? वो हम सोच लेंगे बाबा। शीला, तुम आओगी मेरे साथ? तुम्हारा विश्वास है मेरे ऊपर? हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बड़ी आई पतिव्रता। जाओ जाओ, नींद आ रही है मुझे भी, और आपको भी जाना है तो आप भी जाओ इनके साथ। माँ, बाबा को इसमें बीच में मत घसीटो। आता हूँ मैं तुम दोनों के साथ है। नहीं पापा, ये हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों को लड़ने दीजिए।
कहे कि वर्ल्ड वॉर नहीं चल रही है, माँ बेटी की लड़ाई है बस। बात तो ऐसे करता है जैसे जाने दे बदमाश। चलो अभिजीत, एक बात मत भूलना, पापी है तू पापी। एक माँ से अपने बेटे को अलग कर रही है। आप खुद मुझे अपने आप से अलग कर रही हो माँ। छोड़ो ना अभिजीत, उनकी आदत ही है, जब फंसने लगती है तब विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। ए लड़के, बस आप मेरे होते हुए शीला को हाथ भी नहीं लगा सकती। वाह, पतिव्रता पत्नी क्या कम थी जो पत्नीव्रता प्रति भी यहाँ पे प्रकट हो गया। क्या करे, मुसीबत के वक्त दुश्मन को भी साथ में लेना पड़ता है। आप तो बात ही मत कीजिए। चलो शीला यहाँ से। अभी बाहर नहीं जाती, अगर अभी बाहर गई तो क्या सबको मेरा मुंह दिखेगा। ऐसी बात सुनती हूँ, देखती हूँ क्या माजरा होगा। जो सोचा था वही हुआ, बुलबुल ने शीला को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। बेगी भी कैसे भाई, इतना बड़ा झोलझाल जो किया है शीला ने, और घुसने देना भी नहीं चाहिए। मैं होती तो मैं भी यही करते। शादी किसके साथ करके आया, किसके साथ। ऐसा तो अनफेयर हुआ ना, नहीं ये गलत फायदा उठाया शादी में ना होने का माँ का। ऐसा ही होना चाहिए। अभी तो और बम फूटेंगे, कहाँ जाएंगे ये दोनों, मजा तो आएगा। ससु माँ, क्या हुआ? शीला अभिजीत के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। वो शीला के साथ कुछ तमाशा तो नहीं कर देगी ना? अब तक तो कर दिया होगा बड़ा तमाशा। भाई 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 शुभ शुभ बोलिए। इसमें काय का शुभ शुभ, जो है वो राक्षसी थोड़ी सुधरने वाली है। शीला की सास है वो, ऐसा मत बोलिए अभी। तो क्या हुआ, राक्षसी राक्षसी रहेगी, भले कितना भी सच धज जाए। सब अपने मतलब के लिए किया, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। बुलबुल, कब सुधरोगी तुम? शादी में क्या हुआ? हो रहा क्या है, शर्वरी आई थी आखिर में, उसने सब कुछ बता दिया कि वो शादी में खुश नहीं है ना, अभिजीत खुश है। पर बस पंडित फैमिली को तुमने नीचे दिखाने के लिए यह सब किया। क्यों बुलबुल, सच सच बोलना बुलबुल, तुम्हें शर्वरी कभी पसंद आई नहीं ना? हाँ, फिर क्यों तुमने उसको अपनी बहू बनाने का सोचा? शीला को मजा चखाने के लिए। मैं जानती थी अभिजीत के पापा कि शीला को अभिजीत पसंद है, वो उससे प्यार भी करती है। बस उसने जो किया उसका सबक सिखाना था। सबको लगा मैं शर्वरी के साथ अभिजीत की शादी करूं। मैं तो शीला अभिजीत को एक करना चाहती थी। शर्वरी तो बस मेरा एक मोहरा थी जो शीला को जलाने में काम आए, और अंत में वही हुआ जो मैंने चाहा। शर्म आनी चाहिए बुलबुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म? मैं तो अपने बेटे का घर बसाना चाहती थी बस। किसी की जिंदगी उजाड़ के? कोई जिंदगी नहीं उजाड़ी है मैंने किसी की। इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। और रही बात शर्वरी की, तो उसकी भी शादी होगी, मैं खुद करूंगी उसकी शादी, वो भी धूमधाम से होगी शर्वरी की शादी। वैसे भी वो हमारे बेटे के लायक नहीं थी। गलत बोला तुमने। अरे अभिजीत उसके लायक नहीं है ना, वो तुम्हारी जैसे घटिया सास डिजर्व करती है। जो भी हुआ उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, और तुम्हें ना ऐसी शीला जैसी बहू मिलनी चाहिए, वो तुम्हें बराबर ठीक करेगी। इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। बस बात हुआ, मैं जा रहा हूं सुबह कोलकाता। यह तुम्हारा चूहे बिल्ली का ख्याल मुझसे नहीं देखा जा रहा। बर्बाद कर दिया सब कुछ, बर्बाद। घर से तो बोल के आए हम कि उधर नहीं रहेंगे, पर अभी रहेंगे किधर? कोई जरूरत नहीं थी हीरो बनने की। मैं तो कहती हूँ दरवाजा थोड़ा सा खुला था, हमें घुसना चाहिए था सीधे घर के अंदर। शीला, जब तक माँ तुम्हें अपनी बहू नहीं स्वीकार रही, तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखने वाला। एक काम करते, आज रात कार में सोते। कार नहीं, इतनी छोटी है वो, उसमें नींद भी नहीं आएगी अच्छे से, और मुझे कार में कंजेस्टेड लगता है बहुत। तुम कोई तो ग्रेट खली नहीं हो, तुम्हारे जैसे 3-4 शीला उसमें आराम से बैठ जाएंगी। अच्छा, तो उन्हीं के साथ जाओ, मुझे मत बिठाओ उधर। जिद्दी तो इतनी हो कि यही सोते फिर। इधर सोना है तो सो मेरे साथ इधर, अगर तुम्हें नहीं है कंफर्टेबल तो जाओ अपने मायके, इधर पास में ही है। इतना लड़के तुम्हारे लिए आई हो, और कितनी सी बात पे तुम्हें मायके नहीं जाने वाली इस बार, समझे?
चलो फिर सोते हैं इधर ही। हाँ सोते